हरे कृष्णा। ये है मेरे शाम का रूटीन। मैं डेली शाम को इस तरह से मेरी संध्या की जो साधना होती है वो होती है। सबसे पहले मैं सारे फूलों को क्लीन करती हूँ, मंदिर को क्लीन कर देती हूँ बहुत अच्छे से। और ये मैं हमेशा ना शाम को आरती करने से पहले करती हूँ, क्योंकि जो फूल होते हैं ना वो झूठे हो जाते हैं। जो भी पैराफेरनेलिया होते हैं ना भगवान जी की पूजा में यूज़ होते हैं वो सारे झूठे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले मंदिर को क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, सारे फूल वूल झाड़ के। भगवान जी के जो वस्त्र हैं उनको भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। अभी मैं ये सारे फूल हटा के फिर वस्त्र सेट करती हूँ। कहीं से कुछ भी दिखता है उसको ठीक करके। हमें भगवान का मंदिर और भगवान को ना हमेशा सुंदर बना के रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जब सुंदर लगते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि भक्त इतने भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। और इससे ये भी पता चलती है कि उनकी सेवा हो किस तरीके से रही है। तो वो उनके जिसका भी मंदिर होता है ना उसको देख के पता चल जाता है कि सेवा कैसे चल रही है उस मंदिर में। तो उससे ना भगवान बहुत खुश होते हैं कि मेरे भक्त मुझे सेंटर में रख के अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो हमें हमेशा भगवान को सेंटर में रखते हुए हर कार्य को करना है, ताकि हमें उस चीज़ का कर्मफल ना भोगना पड़े। तो कहते हैं ना हर चीज़ का कर्मफल ज़रूर मिलता है। सिर्फ एक जब हम भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ जो जीते हैं भगवान को सेंटर में रख के, लाइक हर चीज़ को भगवान से रिलेट करके अगर हम करते हैं ना तो उसका कर्मफल हमें नहीं लगता। भगवान कहते हैं सारे फलों को मुझे दो। तो वो इसीलिए है क्योंकि ताकि हमें कर्म फल ना लगे। हम भगवान को अपने सारे कर्म ना हमें अपने भगवान को अर्पण करने चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं अपने सारे फूल वगैरह क्लीन करके फिर अपना आरती का जो भी है वो तैयारी करूँगी। इसको सबसे पहले हमें इस प्लेटफॉर्म को क्लीन करना है, क्योंकि ना ये झूठा हो गया। अभी हमने सारा यहाँ पे डाला तो इसको क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा भोग के बाद भी और भोग से पहले, हमें आरती से पहले, आरती के बाद ऑल्टर को क्लीन रखना चाहिए हमेशा। ऑल्टर ये जो मंदिर है इसको बोलते हैं, तो इसको हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं डेली का व्लॉग डाल पाऊँ, लेकिन इतनी सेवाएं होती हैं घर की भी और फिर साधना का भी इतना होता है कि हो नहीं पाता है, क्योंकि भगवत गीता पढ़ना, चैंटिंग करना, इसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आरती की हो चुकी है तैयारी, तो आप सब भी आरती में शामिल हों। हमेशा ना भगवान जी को जब भी हम आरती करते हैं ना तो एक क्रम होता है, एक सीरीज़ होती है, उसको यूज़ करते हैं। कैसे? पहले हमें गुरु जो होते हैं ना उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए, फिर जाके हमें भगवान से आरती करनी चाहिए। क्योंकि गुरु जो होते हैं ना वही हमें भगवान तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो हमें इसको ना एक क्रम में हमें आरती करनी चाहिए। तो पैरों में हमें 4 बार, नाभि पे 2 बार और फेस पे 3 बार, फिर पूरी बॉडी पे 7 टाइम। सेम चीज़ राधा रानी को भी हम ऐसे ही करते हैं। तो यही आरती का क्रम है, इसी को हमें फॉलो करते हुए आरती करनी चाहिए। और संध्या आरती में सबसे पहले मैं गौर आरती करती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ नरसिंह आरती, फिर उसके बाद मैं तुलसी आरती करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं गौर आरती कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर मैं नरसिंह आरती करती हूँ, जिससे कि भगवान नरसिंह देव हमेशा हमें प्रोटेक्ट करें, सबको आशीर्वाद दें और किसी भी तरह की विपत्ति से हमें हमेशा बचा के रखें, हमें भक्ति में आगे बढ़ाएं, हमारी भक्ति में शक्ति का काम करें भगवान। तो बस यही प्रार्थना रहती है भगवान से आरती करते वक्त, कि भगवान हमेशा हमेशा भक्ति को आगे बढ़ाएं और इस तरह की अनुकूल परिस्थितियां बनाएं कि हम भक्ति कर पाएँ, भक्ति में मन लग पाए हमारा। तो भगवान से हमें यही चीज़ें मांगनी चाहिए, क्योंकि मटेरियल चीज़ें मांगेंगे तो वो ज़्यादा दिन रुकेंगी नहीं।
तो इट्स बेटर कि हमें परमानेंट चीज़ें, स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं वो मांगनी चाहिए भगवान से। और मेरा मानना है कि हम भगवान हमें जितना हमें देते हैं ना, जितना हमारे लिए ठीक है वो हमें ज़रूर देते हैं। तो मांगना क्यों है? माँ बाप अपने बच्चों को अपने आप देते हैं जो देना होता है उनको, तो बस हमें उनको एक्सेप्ट करते जाना है और हाथ जोड़कर सिर्फ भक्ति मांगनी चाहिए। यही मेरे को जो समझ में आता है, मैं तो यही करती हूँ। फिर यहाँ पर मैं प्रभुपाद जी को, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जिनकी वजह से हम भक्ति करना सीखे हैं, तो उनको फिर मैंने आरती दिखाई। अब यहाँ पर मैं तुलसी आरती कर रही हूँ। सेम प्रोसेस ना तुलसी आरती में भी फॉलो होता है। जड़ में हमें 4 बार, बीच में हमें 2 बार और उनके मुख पर यानी ऊपर हमें 3 बार, फिर जाके पूरे उनके बॉडी पे 7 टाइम हमें आरती दिखानी चाहिए। तो ये मैंने बहुत डिटेल में नहीं दिखाया है, लेकिन बहुत डिटेल में जो होता है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है कि हमें दीप की आरती कैसे। और हमें भगवान को ना बिना प्याज का और प्रेम से भोग लगाना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसका ही भगवान भोग लेते हैं। और भगवान ने अगर हमें समर्थता दी है ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसा हम खाते हैं हम भगवान को वैसा ही अर्पण करें। फिर यहाँ पर ना भोग लगाते वक्त कुछ मंत्रास यूज़ होते हैं, उन मंत्रों को उच्चारण करते हुए हमें भगवान का भोग लगाना होता है। जैसे नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, नमो महावदान्याय कृष्ण हृदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इन सारे मंत्रों को हमें 3 बार रिपीट करना होता है, तीनों को। उसके बाद हम यहाँ पर कम आप 10 से 15 मिनट तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि इतना ही टाइम जितना एक मनुष्य को लगता है ना खाना खाने में, उतना ही समय भगवान को भी देना चाहिए। तो और फिर जब आप भगवान का मंदिर वापस खोलते हैं ना, तो हमेशा क्लैपिंग करके या हरे कृष्णा महामंत्र बोल के आपको ओपन करना चाहिए। एकदम से डायरेक्ट आप ऑल्टर में एंटर नहीं करना चाहिए आपको। तो फिर उसके बाद भगवान का भोग वहाँ से उठाकर, और जो भी सामग्री आपने तैयार की है घर में, उसमें ये प्रसाद को ना थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देना चाहिए। अभी क्या है ना कि जब हमने इसको भोग लगाया तब ये था भोग, फिर भगवान के जब मंदिर से जब हमने पट खोल के निकाला तो ये बन गया प्रसाद। और जब हम इसको पूरा मिक्स करेंगे ना, जो जो हमने बनाया उसमें सब में थोड़ा थोड़ा डालेंगे या पूरा भी डाल के फिर सबको घर में सर्व करेंगे ना, तब ये होगा महाप्रसाद। तो हमें महाप्रसाद पाना चाहिए। अब मैंने ये सब में जो भी भोग लगाया ना, वो सारा मिक्स कर दिया है, ताकि सब लोग घर में महाप्रसाद पाएं। क्योंकि कहते हैं ना, बिना भोग का अगर आप कुछ खाते हैं ना, तो वो आप पाप खाते हैं। तो इसलिए हमें जो भी खाएं, हमें भगवान को अर्पित करके तब हमें खाना चाहिए। और ना फिर हमें तुरंत ही ना, जो भी हमने बर्तन यूज़ किए हैं भगवान को भोग लगाने में, उनको हमें तुरंत क्लीन करना चाहिए। ये मैंने भगवान जी का अलग से एक रखा है मांजने के लिए, तो मैं इससे ही उनके जो बर्तन है उनको क्लीन कर रही हूँ। और थोड़ा उसमें मैं पीताम्बरी भी डाल देती हूँ, ताकि बर्तन भी चमकते रहें। भगवान के बर्तन हमेशा चमकते रहने चाहिए। गुह्यता में है, लेकिन शास्त्रों में दिया हुआ है कि जो जितनी भी पैराफर्नेलिया हैं या जो भी चीज़ें हम भगवान की सेवा में यूज़ करते हैं ना, वो बलराम जी का स्वरूप होते हैं। तो हमें वो भगवान को ना अच्छे से और बहुत सुंदर तरीके से भगवान को अर्पित करना चाहिए।
बलराम जी का जो एक्सपेंशन है ये, चाहे वो बर्तन हो गए, चाहे वो घंटी हो गई, आरती हो गई, मोरपंख हो गया, ये सब जो भी हम यूज़ करते हैं ना, ये सब बलराम जी का एक्सपेंशन होता है। तो हमें इन सबको बहुत सुंदर तरीके से रखना चाहिए, एकदम साफ़ करके। तो तुरंत बर्तन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे अलग से भगवान के जो बर्तन रखती हूँ, फिर मैं उनको पोंछ के रखती हूँ, क्योंकि कई बार ना बर्तन काले काले हो जाते हैं अगर आप पानी ऐसे ही रख देते हो। तो इसलिए मैं तुरंत के तुरंत ही उनको पोंछ कर इस बास्केट में डालती हूँ, ताकि वो चमकते रहें। और जस्ट जहाँ पर मैं बर्तन रखती हूँ ना, वहीं पर मैंने चैतन्य महाप्रभु और पूरे पंचतत्व की फ़ोटो भी वहीं पे ही लगाई हुई है, ताकि मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ सारे रूम्स में लगा के रखूँ, ताकि भगवान के दर्शन होते रहें। उसके बाद ये है इवनिंग का टाइम, तो इस टाइम पर मैं खुद भी पढ़ती हूँ और जो भी घर में होते हैं सबको लेके बैठ जाती हूँ कि सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ें। तो मैं यहाँ पर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रही हूँ, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, और उनके बारे में मैं ये पढ़ रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने 70 साल की उम्र में इतना स्ट्रगल करके उन्होंने इस्कॉन जैसी संस्था को खड़ा किया। और अगर आज प्रभुपाद जी ना होते तो हम लोगों का सच में ही क्या होता। तो ये भजन जो बना है ना, ये सच में सही बना है। फिर यहाँ पर मैं अब ये हो गया है रात का टाइम, यहाँ पर मैं भगवान जी को दूध का भोग लगाती हूँ। उसके बाद भगवान जी यहाँ पर दूध पाते हैं, और तब तक मैं घर में और कोई अगर सेवा होती है उनको कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दूध पिला के ना सीधा भगवान जी को 8 साढ़े 8 बजे मैक्सिमम उनको शयन करवा देती हूँ। और फिर उसके बाद भगवान जी की यहाँ पर गुड नाइट हो जाती है। फिर थोड़ा सा कीर्तन कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आप चाहते हैं इस तरह के व्लॉग मैं आगे भी पोस्ट करूँ, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल।